हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 49 कर रहे हैं। सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया है पेज नंबर 5872 पर। तो मैं आपको बता रहा था, जब कभी भी क्वेश्चन आपको जल्दी करना हो, बेटा बातें नहीं करनी है प्लीज। आप अपना अपना करोगे, कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मेरे से पूछोगे या बोर्ड पे देखोगे। जब कभी भी आपको क्वेश्चन जल्दी करना हो तो पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लीजिए। रिवैल्यूएशन, यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्या बनानी है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो जितने बच्चों ने अभी तक नहीं घर जाके प्रैक्टिस करी है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इस तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट का प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी फिर मैं नहीं करा पाऊंगा। ये पूरा डेट वगैरह लिख लिया करो आप सारे बच्चे। यहाँ पर लायबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स, ठीक है। वर्किंग नोट में आप हमेशा जमा छोड़ा करो। तो पार्टनर्स के नाम है एन और एस और बी। एन एस बी, रुपीज रुपीज रुपीज, ये क्रेडिट साइड और ये कौन सी साइड होती है, दिस इज प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ डूइंग एनी क्वेश्चन। पहली लाइन से बच्चा कोशिश करता है तो कहता है ओ हो ये क्या आ गया, ये तो बड़ी मुश्किल चीज आ गई है। यस, ये बहुत मुश्किल चीज है। तो सबसे पहले आप ओल्ड रेशियो को अच्छा बनाओगे, एन एस एंड बी। ये इन्होंने अलग अलग रिलेशन लिख रखा है, 1/2, 1/6। इधर देखते रहेंगे सारे बच्चे, 1/3। उन्होंने रिश्ता ऐसे दे रखा है, एन का रिश्ता 2 के साथ दे दिया कि 2 में से 1 प्रॉफिट मिलेगा, एस का 6 में से 1 मिलेगा, और बी का क्या है, 3 में से 1। तो टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि इसको आप एक बना लो। अब वो एक कैसे बनाते हैं, कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत है। तो बच्चों 2, 6, 3 का एलसीएम, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 का 3, 3 1 1। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे तो 2 × 3 6 आ जाएगा। बाकी आप पेपर में चाहो तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके एचसीएफ भी ले सकते हो। 6 दूनी 12, 12 तिया 36, उससे भी रिजल्ट सही बनेगा। बट लिस्ट ले लो तो बड़े। अब इधर देखोगे सारे बच्चे, 2 के पाड़े में 6 कितने पे आता है, 3 पे। 3 एकम 3 ऊपर आ जाएगा। 6 के पाड़े में 1 पे आता है और 2 आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये वर्किंग नोट में दिखा देना चाहिए। आई बात समझ में या नहीं? इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बाय बैलेंस बीडी से। तो आप चेक करो क्या पार्टनर्स की कैपिटल का कोई बैलेंस है ओल्ड बैलेंस शीट में। बेटा जिसको जो समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा, साथ के साथ कॉपी भी करते चलोगे। तो मेरे बच्चों 30,000, 30,000 और 28,000, 30 30 और 28 पुरानी चीजें जो बांटने की होती है, जो पार्टनर्स को मिलनी होती है, उस पे हक किसका है, खाली पार्टनर्स का है। तो बच्चों अब जनरल रिजर्व के बारे में नीचे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जनरल रिजर्व को एडजस्ट करने के लिए तो नहीं बोला, ये देख लिया करो। अगर क्वेश्चन बोल दे कि जनरल रिजर्व नहीं बांटना है तो फिर गुडविल वाला ट्रीटमेंट कर देना, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, या गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग। बोलो बच्चों। लेकिन अब इधर देखा करो, समझना भी है, समझना भी है। तो जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग बच्चों नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, हम इस जनरल रिजर्व को सिंपली बांट देंगे। तो बाय जनरल रिजर्व करके ये गुल्लक थी, गुल्लक फोड़ दी, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। इस रेशियो में बांट देंगे 3:2। सर 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 हमें बांटना नहीं आता है, तो 12,000 इंटू में एन का करेंगे 3/6। तो 3 डिवाइड बाय टोटल, दूसरे का 12,000 इंटू 1। ये दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो बच्चा ये दिखा रहा है और ये सोच रहा है मुझे फालतू नंबर मिलेंगे, तो गलत फहमी में मत रहा करो। कुछ कोई फालतू नहीं मिलना, कर दिखा रहे हैं दिखा दो, बट कोई फालतू नहीं मिलेंगे इसके साथ। तो 6,000, 2,000 और 4,000। समझ आया सभी बच्चों को? मैं साइड वाली चीज को कॉपी कर रहा हूँ, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। आप फटाफट कॉपी करके चलेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, क्या और कोई चीज है जिसपे पार्टनर्स को हक हो? अरे बोलो, पार्टनर से रिलेटेड कोई आइटम है? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। प्लीज चेक यूर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। चेक करो सारे बच्चे।
अरे बेटे बैलेंस शीट देख, क्या देख रहा है? बैलेंस शीट देख बेटे। अच्छा, वो आइटम देख रहे हैं, हाथ पे लिख ले WCR IFR पेंट, यानी है ना कोई आइटम। देखो एसेट साइड में कौन कौन से आइटम दिखते हैं, फटाफट बताओ सारे बच्चे। हाँ जी, एसेट साइड में अगर हम बात करते हैं तो बताइए, एसेट साइड में P&L डेबिट बैलेंस, और P&L का डेबिट बैलेंस, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या पुरानी गुडविल। ठीक है, चलो जी सर। बेटे एसेट होती है एसेट, इसे नहीं बांटना। चले बेटा आगे, कोई दिक्कत? अरे बोला करो यस सर, तभी मैं आगे चल पाऊंगा, ठीक है? वरना तो 10 मिनट का क्वेश्चन है, कर कर आकर छुट्टी करूं। अब देखो, जब आपको यहाँ से तसल्ली मिल जाती है, इधर देखो, अब कोई आइटम नहीं बटना, यहाँ से तसल्ली मिल गई, बात खत्म। अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाओ, चेक करते जाओ, जो एडजस्टमेंट आए कर दो, जो एडजस्टमेंट आए छोड़ दो, बाद में देख लेना। अब पहली एडजस्टमेंट पढ़ो, बी रिटायर हो गया है। अच्छा जी सर, बी रिटायर, तो बी को लगाते हैं गोला। अच्छा, बी तो लास्ट वाला है, हमें आदत पड़ गई है बी बीच वाला होता है, बट ऐसा नहीं है, बी लास्ट वाला है इस बार। तो ये भी क्वेश्चन ने गेम खेली एक तरीके से, ध्यान रखना। बी retired from the business and other partner decided to freehold premises and stock were to be appreciated by 20% and 15%। इधर देखो, freehold premises को 20% बढ़ा दिया, तो मेरे बच्चों फायदा हो गया। ये एक 20% बढ़ रहा है, दूसरा 15%। तो पुरानी वाली बैलेंस शीट में देखो, फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस कितना रुपए का है, कोई एसेट बढ़ती है तो फायदा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर फायदे आते हैं। अब मैं सीधा समझाते हुए चलूंगा, जिसको समझ में ना है वो पूछ लेना, क्योंकि फिर टाइम ज्यादा लग रहा है ऐसे। फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस नई वाली वैल्यू, बैलेंस शीट न्यू वैल्यू पर बनेगी, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। अब यहाँ पर फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस कितने का आ जाएगा? 40,000 का पहले था, 8,000 रुपए से बढ़ गया, तो कितने का आ गया? 48,000। इसके बाद मेरे बच्चों किसको अप्रिशिएट करना है? स्टॉक को। तो यहाँ पर ऐसे साथ के साथ दो इफेक्ट आपको दिखाते हुए चलना होता है। तो मेरे बच्चों, बाय स्टॉक, बताइए स्टॉक कितने रुपए का है? 22, और 22,000 का 15% निकालो फटाफट, 3300 रुपए आएगा शायद। yes, ठीक है सर, तो 22,000 का 15% 3300 रुपए, और लगे हाथ हम अपनी स्टॉक को साथ के साथ नई जो बढ़ी हुई वैल्यू पर दिखाएंगे। 35,300, फटाफट आप इस 25,300, फटाफट कॉपी करो। मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे सिस्टम बिल्कुल सही चाहिए। सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे मैं कर रहा हूँ, एक मैं रिवॉल्यूशन की क्रेडिट में डाल रहा हूँ, तो क्रेडिट में डाल लो, साथ के साथ बैलेंस शीट में लेके जाओ। वैसे मत करो, मैं इसको दूसरे तरीके से लगाऊंगा, बिना टोटल करेगा। चले भाई साहब आगे, डंडा नहीं मिला बेटा अंदर। हेलो गाइस, डंडा कहाँ है हमारा? चलो सर, चले बेटा आगे। हाँ भाई संदीप, समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बच्चा है। सारे बच्चे इधर देखेंगे, आगे की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव फर्दर। दो चीज, एक एडजस्टमेंट हो जाती है। इधर देखो सारे बच्चे अपनी किताब निकालो और अपने आप को एक पॉजिटिविटी का काम करना है। पेपर में ये बहुत जरूरी होता है। इधर देख लो, पेपर में जितने ये निशान लगेंगे उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो जो है, हाँ ये मजाक नहीं कर रहा है, ये सही बता रहा हूँ यार, समझदार नहीं बनना होता है। जैसे जब तुम पेपर भरता है तो तुम ऐसे क्यों देखते हो? फिर बताओ, बार बार शीट ऐसे करके क्यों देखते हो? कितने पन्ने भर गए, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, क्यों देखते हो बताओ? फिर सीधा आगे चलते रहे और यही तो देखते हो कि हाँ यार इतना हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पे जितने एडजस्टमेंट पे निशान लगेगा, बढ़िया, आपकी पहली एडजस्टमेंट हो गई, इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ नंबर दे दिए और वो सही भी है। जो जो होती जाए उस पर निशान लगाते रहने। समझ में आया?
कुछ बच्चे जाति के साथ निशान लगाते हैं सारे पे, जो आता है बस निशान लगा देंगे, वो ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। ऐसा नहीं करना होता कभी भी। जब पेपर में तुम्हारी शीट पे हो जाए तो निशान लगाओ। समझ में आया? और खास तौर में जब पेपर आप कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये मेरे से नहीं होगा, लास्ट में करूंगा, उस पर बड़ा बड़ा लिख दो लास्ट। तो मैं लास्ट में देखूंगा, पहले जो आता है हमेशा लाइफ में वो करना चाहिए। अब यहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, पहले एडजस्टमेंट आती है वो कर ली। अब मान लो एक बच्चे को दूसरी नहीं आती तो दूसरी तीसरी कर दो, चौथी कर दो, अरे बोल दो यार, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मशीनरी और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% और 7% रिस्पेक्टिवली। इधर देख लो बच्चों, ये जो रिस्पेक्टिवली वर्ड है, पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए। समझ में आया? यानी कि मशीनरी पे डेप्रिशिएशन लगानी है 10% और फर्नीचर पे कितनी लगानी है? 7%। बताओ डेप्रिशिएशन लगाने से मशीनरी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम। मशीनरी कम हो रही है तो घाटा है, ऐसे लिखना चाहो तो लिख दो 10%। 3,000 रुपये मशीनरी, 30,000 रुपये की आप चेक करो। अरे बोलो, एक तो तुम्हारे से दो काम एक साथ होते भी नहीं, पार्टिसिपेट भी नहीं करते आप लोग। 30,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27,000। इसके बाद बच्चों डेप्रिशिएशन करना है किसके ऊपर? स्टॉक के ऊपर। फर्नीचर सॉरी, फर्नीचर कितने रुपए का है बताओ? 12,000। तो फर्नीचर है, स्टॉक है, मशीनरी है, बताइए बताइए क्या है फर्नीचर पे? 840। फर्नीचर पे है 12,000 रुपए का 7%, 840। अब यहाँ पर बच्चों आपको माइनस करके दिखाओगे तो ज्यादा बढ़िया, नहीं भी दिखाते तो उसके नंबर नहीं करते हैं। पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। फिर तुम्हें हाथ हाथ पकड़ के कराऊंगा। सेकंड एडजस्टमेंट हो गई, चलो थर्ड पे आओ। प्रोविजन देखो बच्चों, यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ेंगे। इधर देखो मेरी तरफ सारे बच्चे, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वाज टू बी इंक्रीज बाय लिखा हुआ है। देखो देखो यहाँ पर आप गलती कर जाओगे पक्का। कहता है प्रोविजन को बढ़ाना है बाय, बाय को डार्क अंडरलाइन कर लो। बाय का मतलब इतने रुपए से बढ़ाए, टू नहीं लिखा है। अगर टू लिखा होता तो तू भी सुन ले, इधर हो खिलाड़ियां। हाँ यार दिमाग खराब कर दिया समझाने समझाने के चक्कर में। क्या 5-15 मिनट का क्वेश्चन है नहीं, 1 घंटे तक खिंच जाएगा फिर यार। और बच्चे उनका भी ध्यान रखना है हमें, तो थोड़ा ऐसे रिस्पॉन्स करो कि हाँ समझ में आ रहा है सर। अब थोड़ा रिस्पॉन्स दो सर, भागो भागो, थोड़ा स्पीड बनाओ। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? और घर जाके थोड़ी मेहनत कर लिया करो। कुछ कुछ समझ में ना आए तो भी बोल दो हाँ हाँ ठीक है सर ओके। आई बात समझ या नहीं आई? हाँ यार। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वाज टू बी इंक्रीज बाय 1,500। क्या मतलब है इसका? बाय, बाय को अंडरलाइन करो फटाफट। चलो, बाय का मतलब है के द्वारा इतने से बढ़ गया तो सीधा नुकसान है। 1,500 रुपए से बढ़ गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना माइनस करेंगे? देखो ध्यान से, 1,500 रुपए से बढ़ गया प्रोविजन, 1,500 रुपए से बढ़ गया तो पहले से प्रोविजन कितने का था? 1,000 का। अरे बोल दो यार। तो हमें लगा 1,000 का प्रोविजन सफिशिएंट नहीं है, 1,500 का और बनाओ। तो 2,500 रुपए का बनाना पड़ेगा, तो 17,500। आई बात समझ या नहीं आई? अब क्वेश्चन कई बार बोलता है, इधर देखो, कई बार बोलेगा प्रोविजन इज इंक्रीज टू। अगर यहाँ पर बाय की जगह क्या लिखा होता? टू। पढ़ो किताब में, प्रोविजन फॉर डेट डाउटफुल डेट्स वाज इंक्रीज टू। फिर पता है क्या क्या इसका रिजल्ट निकलता है? इधर देखो, 1,500 रुपए तक बढ़ाना है तो पुराना प्रोविजन कितने का पड़ा हुआ है? 1,000 का। चेक करो ओल्ड प्रोविजन बैलेंस शीट में 1,000 से कितने का बनाना है? अगर 2 लिखा होता, 2 का मतलब होता तक, तो 1,000 से 1,500 तक ले जाना है। फिर नुकसान कितने का होता? फिर रिवैल्यूएशन के डेबिट में कितना आता? 500। और यहाँ पर टोटल कितना माइनस होता? 1,500।
क्योंकि टोटल प्रोविजन कितने का होता 15। समझ में आया? चलो तो सेकंड एडजस्टमेंट भी हो गई, थर्ड भी हो गई। कॉपी करो इसको फटाफट। चलो अगर आप पेपर में इतना क्वेश्चन भी करके आते हो, अगर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर तक मिल सकता है। रिवॉल्यूशन की तो पैकिंग कर ही लोगे आप, रिवॉल्यूशन में तो है ही क्या। तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी होती है लाइफ में। ध्यान रखो, इधर देखो, आप लोगों को मैं हमेशा एक चीज यही समझाता हूँ, अपना बैच दो, बाकी छोड़ दो। मुझे बहुत बेकार लगता है, बहुत सारे बच्चे कोटा में, आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे इतना प्रेशर ले लेते हैं, सुसाइड तक वो लोग कर लेते हैं। तो खैर हम लोग तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं पालते हैं ना, कभी हम अपनी लाइफ के लिए इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं, खासतौर से जब कॉमर्स या आर्ट्स वालों की बात करते हैं कि हम ऐसा कभी सोचें। बट कई बार अगर एग्जाम प्रेशर आ भी रहा है तो आप लोगों को हमेशा यही अपने आप को समझाना है, यार देखो सिंपल सा फंडा है, मैंने जैसी मेहनत करी है मुझे उसके प्रोपोर्शनेटली क्या मिलना है, रिजल्ट मिलना है। जब मैंने मेहनत नहीं करी तो भाई मुझे ज़्यादा रिजल्ट चाहिए भी नहीं, सीधी सी बात है। मैंने मेहनत करी है तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब आप पेपर भी करने जाओ तो ऐसा मत सोचो खराब हो रहा है, आपको जो आए वो आप अपना करते हुए चलो बस। फालतू लाइफ में टेंशन नहीं लेनी होती। क्वेश्चन आया जी कर दूंगा सो, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। अब 3 एडजस्टमेंट हो गई, चौथी एडजस्टमेंट चलते हैं, पढ़ो क्या लिखा है। कहता है बी के रिटायरमेंट में फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल कितनी है 21,000। अब क्या आपको गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं आता? बताओ मुझे क्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बताओ। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्ट, इतना आसान सा ट्रीटमेंट समझा रखा है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा स्पेस चाहिएगा तो मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ। अब बताइए सारे बच्चे इधर देखो प्लीज, कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है? बी। अब आपको एक नोटिंग मत करो, यहाँ ध्यान दो इधर। तो जो पार्टनर रिटायर उसको ढक लेते हैं, बोलो। तो यही क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ एन एंड एस 3:1, और गेनिंग रेशियो ऑफ एन और एस क्या बन जाएगा 3:1। और यही क्या बन जाता है, न्यू रेशियो, और यही क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो। पहले आप क्या करो, उसके हिस्से की गुडविल निकाल लो। बताओ फर्म की गुडविल कितनी है, जल्दी। ये सारा वर्किंग मोड पे करके दिखाना होता है। व्हाट इज द गुडविल ऑफ फर्म, बताइए। फर्म की गुडविल है मेरे बच्चों, कहाँ चली गई गुडविल, नीचे लिखी हुई है 21,000 रुपए। जो बंदा गया उसकी गुडविल बताओ। बी की गुडविल, तो बी की गुडविल 21,000 गुणा में 2/6 यानी कि 7,000 रुपए। अब इसकी एंट्री बना के दिखाऊंगा, पहले आप यहाँ तक कॉपी करो, लिखो फटाफट जल्दी से। हाँ अरे तू लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अबे लिख भाई, क्या सोच रहा है, लिख ना। हाँ दिख नहीं रहा तो पढ़ रहा हूं मैं, लिख। न्यू रेशियो ऑफ एन एंड एस 3:1। इसके बाद क्या है, गेनिंग रेशियो, जीआर क्या है यहाँ पर, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो ऑफ एन एंड एस कितना है 3:1। तो न्यू रेशियो आ गया, गेनिंग रेशियो आ गया। गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, फर्म की गुडविल 21,000। लिखो 20 गुडविल, बी की गुडविल। मुझे लग रहा है एक आधा फिट के ही मांगेगा यहाँ पर, बच्चों की तरह नहीं लिखा जा रहा। चलो भाई साहब 7,000 हो गया, ठीक है। अब बी की गुडविल निकालने के बाद अब हमें एंट्री बनानी है। क्या एंट्री बनाएंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग। बताइए कौन है गेनिंग पार्टनर, जल्दी से बताइए। तो गेनिंग पार्टनर एन और एस डेबिट, एन डेबिट, एस डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर बी। और बी के हिस्से की गुडविल कितनी बनी थी 7,000, अभी आपने निकाल कर भी दिखाई थी। 21,000 गुणा में 2/6। अब यहाँ पर हम 7,000 को डिवाइड करेंगे 3:1 में, तो 7,000 इंटू 3/4 इंटू 1/4, 4 एकम 4 बच्चे 3, 4 7 28 बच्चे 2, 4 5 20। लो जी, तो ये एंट्री बन जाती है किस चीज की, गुडविल की, एडजस्टमेंट की। अब इसकी पोस्टिंग देख लिया, आधे बच्चों को इसकी पोस्टिंग में हमेशा दिक्कत रहेगी।
चाहे मैं 10 क्वेश्चन भी ना करा दूं, क्योंकि घर पे जाके तुम्हारे बस के हाथ चलाने होते नहीं है। तो बच्चों फिर दोबारा समझो, एन और एस डेबिट है, एन और एस डेबिट है, तो एन और एस के डेबिट में एंट्री जाएगी किस नाम से, 2B के नाम से। अब मुझे ये फील आ चुकी है कि इट्स बेटर कि इग्नोर करा जाए आप लोगों को। चलो जी सर, तो वही ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगी। यहाँ पर बी क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में हम एंट्री डालेंगे बाय एन के नाम से और बाय। जिस बच्चे को समझ में ना आए वो जरूर पूछ लेना प्लीज, और जो बच्चा नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब मैं मानकर चलूंगा कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई है। तो दिस इज द, अभी तक हम लोगों ने 4 एडजस्टमेंट्स अपनी कर ली हैं। अभी तक यू कैन से हमारा 90% क्वेश्चन हो चुका है। कितने परसेंट क्वेश्चन हो चुका है, 90%। अब कुछ भी नहीं बचा है, बस खाली कैपिटल एडजस्टमेंट की बात बची हुई है, उसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन द न्यू पीएसआर आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी, सरप्लस या डेफिसिट इन इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट वुड बी एडजस्टेड टू करंट अकाउंट। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो भाई समझना भी है, ठीक है, एक ही चीज में खो जाते हो। मैं चला गया हूँ आगे, अब पढ़े हैं यहाँ पर, रहने दो तुम, नोटिंग मत करो, यहाँ देख लो बस इधर। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को। यहाँ पर जो लास्ट एडजस्टमेंट है, लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो क्या लिखा है। लास्ट एडजस्टमेंट में आपको अलग अलग बातें देखने को मिलेगी। क्या बात मिल रही है बताओ। लास्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है क्या, अब आप नेचुरल से अब अपना थोड़ा मेकअप कर लो। तो दिस इज कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या लिखा है पढ़ो, धर्मवीर बता इसका मतलब क्या है। हाँ बता क्या मतलब है इसका। सर जो बच्चे लोग कंटिन्यू पार्टनर है, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो न्यू प्रोडक्शन रेशियो है उसमें जो कैपिटल है एडजस्टेड वाले उसको काटेंगे, और उसका अगर कोई सरप्लस ये बताएंगे डेफिसिट बचा हुआ है तो उसको कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। कैपिटल में या करंट अकाउंट। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये थोड़ी टेक्निकल शब्दों में लिख दिया, ये इन्होंने लिख दी इंग्लिश में, बढ़िया भाषा। इसको बिल्कुल आसान शब्दों में कहते हैं, इधर देख लो, कहते हैं भाई कैपिटल को एडजस्ट कर देना। कैपिटल को क्या कर देना, एडजस्ट। कैसे एडजस्ट करना है, न्यू पीएसआर में। पार्टनर्स की कैपिटल किस में हो जाए, न्यू पीएसआर। और ये बात आप सब बच्चों को पता है, जब हम कैपिटल एडजस्ट करते हैं तो किसी को लाना पड़ता है और किसी को निकालना पड़ता है। 50 रुपए वाला एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, हाँ या ना। तो कहता है भाई कैपिटल एडजस्ट करने के लिए हमें भली भांति पता है किसी का सरप्लस पैसा होगा। सरप्लस का मतलब किसी की ज्यादा कैपिटल है या किसी की कम कैपिटल है, उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। किससे एडजस्ट करना है, करंट। आप ये मानो कि किसी को पैसा लाना है और किसी को पैसा निकालना, वही वाला चीज है, बस पैसे की जगह करंट अकाउंट आ जाए। तो इस एडजस्टमेंट को देखकर भी घबराना नहीं है आप लोगों को। देखो अगर आप घर जाके क्वेश्चन सोल्व करने वाले स्टूडेंट हो, फिर तो आप देखते के साथ 12 से 13 मिनट, हद मार के 15 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप घर जाके बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, थोड़ा बहुत भी देख लेते हो, तो मैं आपको क्वेश्चन डील करने का तरीका बताऊँ। समझ में आया, इसका मतलब ये है। अब मैं इस क्वेश्चन को 2 बार टोटलिंग नहीं कराऊंगा, क्योंकि ज्यादातर आपकी बुक में वैसे कब तक आप बच्चे रहोगे। अब इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल एक फाइनल सॉल्यूशन की तरह कराऊंगा। पहले मैं आपको छोटे बच्चों की तरह, जब आप छोटे बच्चे रहते थे तो आपको जमा करनी ऐसे सिखाई थी ना, 1 2 3 4, 1 2 3, अरे बोल दो। फिर आप ऐसे करते थे 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे मैं कर रहा था अभी तक मैं है वाली कैपिटल यहीं पे निकाल रहा था, और होनी चाहिए वाली कैपिटल को मैं क्या कर रहा था, अलग से। अब मैं बिल्कुल इसी क्वेश्चन को पूरा फाइनल करके दिखाऊंगा। तो अगर आपको ऐसे समझ में आ जाता है तो आप पेपर में ऐसे करके आ सकते हो। चलो जी सर, ये गुडविल वाली एंट्री नोटिंग कर लिया आप सब बच्चों ने, नहीं करी है किसी बच्चे ने तो बताओ फटाफट। कर लिया है, रफ कर दूं मैं इसको, क्योंकि मुझे चाहिएगा स्पेस। सर अब आप ऐसा करो, पहले तो रिवैल्यूएशन की पैकिंग करो। बिल्कुल सही बात है, रिवैल्यूएशन पैक कराओ। किस तरफ का टोटल ज्यादा है बताओ। 11,300, 11,300 माइनस करो 4,500, 5,960 आ गया। 960 कहाँ से आ जाएगा, अच्छा वो तो डिफरेंस बता रहा होगा ना,
0 4 और 6 10, 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 3 23 के 3 हासिल 2, 5 और 1 6 और 5 11। बांटो अब इसको ओल्ड रेशियो में। इनके पास 29 प्रॉफिट एन एस बी ओल्ड रेशियो में जाएगा 29 80 और 9 9 3 1987 19। एंड पॉइंट में जाता तो पक्का? हाँ चलो जब ये प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में आएगा तो यहाँ लिख दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 2980 और 993 और 1987। चले भाई साहब आगे की तरफ बोलो। इसके बाद कौन रिटायर हो रहा है पहले उसको निपटाओ। पहले बी को निपटा दो। बी भाई तो अपने पैसे लेने हैं पैसे ले ले, नहीं लेने तो लोन में डाल देते हैं। बताओ उसका टोटल 40987 40987। ठीक है भाई साहब, पूरा लोन में जाएगा। कैलकुलेटर चाहिए मेरे अंदर, मेरा बैग रखा है। 40987 पूरा लोन में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ तो ये सारा पैसा कहाँ चले जाएगा? लोन 220 लोन। चलो पहले आप यहाँ तक सभी बच्चे कॉपी कर लीजिए फटाफट। तो वर्किंग नोट में आएंगे, जो भी वर्किंग नोट नंबर 3 बोल देते हैं, इसको नाम दे दो आप। अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट की बातें करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं है वाली कैपिटल कितनी है। बताइए सारे बच्चे जरा देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? अब हम वो जो काम पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर रहे थे वो कैपिटल अकाउंट में ना करके यहाँ करेंगे, वर्किंग नोट में करेंगे एन और एस। ठीक है मेरे बच्चों, बोल दीजिए यार। तो बताइए एन का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? बताओ एन का क्रेडिट का टोटल बताओ। लिखना नहीं है यहाँ पर। 30 और 6 36 38,980। इधर देखो एस का 32,993। इधर देख लो। कोई बच्चा फालतू दिमाग ना लगाए, कॉपी मत करो अभी बस। मैं आपको कॉपी करने के लिए प्रॉपर टाइम दे दूंगा यहाँ पर। बताइए हम कैसे करेंगे, फटाफट बताओ सारे के सारे बच्चे कैसे ये क्वेश्चन आगे सोल्व होगा। तो थोड़ा वर्किंग नोट बनाते हैं। फुल फ्लैश क्वेश्चन ऐसे करना होता है। बी को तो छोड़ दो, बी को तो भैया रिटायर हो गया, तू तो जा, तू तो पार्टनर ही नहीं है, तो तेरे बीच में कोई चर्चा ही नहीं है। अब चर्चा किसकी चल रही है? एन और एस। बिल्कुल आसान सा। इधर देख लीजिए, पहले हम निकालते हैं उनकी नेचुरल कैपिटल कितनी है, यानी कि एस के जाने के बाद या बी के जाने के बाद आज उनकी एक्चुअल पोजीशन कितनी है। अभी तक हम उन्हें कोई कैपिटल एडजस्टमेंट करनी स्टार्ट भी नहीं करी है। अभी हम ये निकाल रहे हैं उनकी है कितनी है। और यो वही उसमें शायद आप लोगों को दिक्कत रहे। तो है कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी। क्रेडिट साइड में से क्या घटाएंगे? डेबिट साइड। इसको रीड करना है तो ऐसे रीड कर लो। एन भाई तेरी स्टार्टिंग में कैपिटल 30 थी, तेरे को जनरल रिजर्व मिल गया क्योंकि फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ तो रिजर्व का हिस्सा तेरे हाथ में आया, और भाई तेरे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, तो मेरे भाई तेरे इतने पैसे बने। साथ में तेरे को गुडविल के लिए कंपनसेट भी करना पड़ा, डेबिट का टोटल करना होता है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर डेबिट का टोटल लिख लो। कोई बच्चा कॉपी मत करो, आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, इस चीज को आप समझ लो। फिर यहाँ पर 1750 बात खत्म। अब ये जो बचेगा दिस इज नोन एज एडजस्टेड कैपिटल। इसको हम क्या नाम देंगे? एडजस्ट। इसको बोलते हैं है 0। 8 में से 5 गए 3, 9 में से 2 गए 7, 730। ये ब्रैकेट होता है माइनस के लिए। 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 1। समझ में आया? तो ये उनकी कैपिटल आज है। अब बताओ कितनी गंदी सी नहीं लग रही देखने में, है ना जी? 31, 730, 31 ऐसा रटा हुआ है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? अब पढ़ो इस वाले एडजस्टमेंट को, दोबारा पढ़ो सारे बच्चे। ये मत सोचो आपके दोस्त ने पढ़ लिया, ओए बातें मत करो, बातें नहीं, पढ़ो। जिसके पास किताब है वो किताब से पढ़ो, जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल से पढ़ो।
तो बाकी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोग बुक क्यों नहीं ले रहे हो, आई डोंट नो। अरे देख अंदर और भी तो बोतल रखी होगी यार, फ्रिज में देख लिया है। ये वाली बोतल देना उठा के, काली वाली। हाँ हाँ बिल्कुल आ यार, कोई दिक्कत नहीं। आठ बुक में रख देते हैं, टेबल के आधी खत्म हो ही जाएगी मैडम। ये ले, इसमें पानी भर लेना थोड़ी देर में। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। इधर देखो, अब मुझे एक बात बताइए आप सभी बच्चे, क्या समझ में आया कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ के? मैं पढ़ता हूं, अब देखना मेरी लैंग्वेज से क्या समझोगे। कंटिन्यूइंग पार्टनर ने डिसाइड करा, इधर देखो बोर्ड पे अब सारे बच्चे, ये है कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्या मतलब होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर का? जो फर्म चला रहे हैं, चला कौन रहा है? एन और एस, ठीक है। एन और एस ने क्या डिसाइड करा? द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड अबाउट देयर कैपिटल। कहता है यार ये कैपिटल तो गंदी सी कैपिटल है, अच्छी नहीं लग रही है। कहता है काश ये कैपिटल न्यू पीएसआर में हो जाए। किस में हो जाए? न्यू पीएसआर। मतलब जब मैं इसका रेशियो बनाऊं ना, जब मैं इसका क्या करूं? रेशियो, तो वो नया पीएसआर बन जाए। अच्छा यार कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट ओबीसी, इतना सा मतलब है। अब कहता है ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? किसी को पैसा लाना पड़ेगा या किसी को पैसा निकालना पड़ेगा। पढ़ो सर वो लाइन, अगली लाइन लिखा है, कहता है सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस या डेफिसिट कुछ भी है, इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट वाज टू बी एडजस्टेड। इसको हम क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे। किसके थ्रू एडजस्ट कर देंगे? कर। चलो अब कहीं नहीं लिखा, इधर देखो प्लीज, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, कहीं नहीं लिखा कि टोटल कैपिटल इतना फिक्स अमाउंट होना चाहिए। कहीं लिखा है? वरना तो क्वेश्चन बोलता है कि टोटल कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए, या इसके बराबर हो। तो यही तो कैपिटल एडजस्टमेंट है। कभी क्वेश्चन कुछ बोलेगा, कभी क्वेश्चन कुछ बोलेगा। इसने कहीं नहीं बोला कि टोटल कैपिटल इतनी रखनी है। वैसे इसने, ओ भाई मेरी तरफ देखा, अगर नहीं पूछ रहा तेरे से टेंशन मत ले, कुछ नहीं पूछ रहा, जो पूछ रहा था पूछ लिया। इधर देखो, अब छोटी सी बात, जब क्वेश्चन नहीं बोल रहा कि टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए, यहाँ पर बस क्वेश्चन कह रहा है कि जो उनकी कैपिटल आई है ये किस में होनी चाहिए? न्यू पीएसआर। अरे बोल दो यार। यस सर। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल। तो यहाँ पर आप पहले निकालोगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो ये जो कैपिटल, इन दोनों को जोड़ दो बस आप। तो इसको आप जोड़ दो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एन, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एस, 33,000। कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा। 31,243। टोटल करो, 3, 7, 9, 4, 6। ये आ गई है उनकी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अरे बात समझ आई है नहीं? अब उन्होंने बोला इस वाली कैपिटल को कौन से रेशियो में करना है? प्रपोर्शनेट करनी है। किस में करनी है मेरे बच्चों? बताओ। प्रपोर्शनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोर्शनेट? अभी करके दिखाते हैं। तो 64973, मेरे पास यहाँ पर स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ बीच में। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, लो सर। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाकर मैं वर्किंग नोट ही बनाऊंगा, जिसको हम बोलेंगे प्रपोर्शनेट कैपिटल। तो इस कैपिटल को न्यू पीएसआर में ले आओ। बताओ क्या है उनका न्यू पीएसआर? जल्दी से बताओ। उनका 3:1 आया था ना रेशियो, शायद ये चला गया था। तो 3:1 में कर दोगे तो एन और एस की कितनी बन जाएगी? 64973 इंटू 3/4, 64973 इंटू में 1/4। 64973 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे 16,243.25। 0.25 को मारो गोली, 16,243 ले लो आप। 16,243 गुणा में कर दो 4, 64972 कितना आ जाएगा? 6497।
तो दिस इज देयर प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब आप चाहो तो ये लिख सकते, यही आएगा। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। अबे तो 3 से कर तो दिया। अच्छा ये मैंने ये लिख दिया। हाँ 16,243 गुणा में मैंने 4 48730 और पॉइंट में 48730 कर देते हैं। चलो अरे बोल दो चले। वैसे 30 नहीं आएगा, 729 आएगा, तब जाके रेशियो बनेगा 3:1 का। 729.7 तो आ रहा है। ना उसको छोड़ दो, इसका रेशियो देखे ना, रेशियो बनना चाहिए ना 3:1 का। बट यहाँ पर जब इनका टोटल करेंगे तो फिर वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, 3 नहीं आएगा, एक का करेगा 1 रुपये की कमी आ जाएगी ना। फिर 30 का है। फिर 30 करोगे तो रेशियो नहीं बन पाएगा। यही बात समझ, 30 करेंगे तो रेशियो नहीं बन पाए, छोड़ो ऐसे कर दो। कैपिटल प्रोपोर्शन करनी है, क्या फर्क पड़ रहा है। बैलेंस शीट नहीं मिलेगी क्या फिर। 1 रुपये का फर्क आएगा। चलो फिर रुक जाओ, एक बारी पहले पॉइंट को ही देखते हैं, रुक जाओ। 0.75 आ रहा है। 64973 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। हाँ तो ठीक है, 729 है तो उसको 30 कर दो, थोड़ा बहुत चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अरे बोलो। Yes, sir. तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल है टू बैलेंस सीडी। यहाँ पर अब ऐसे लिख दो आप, कितनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल है उनकी बताओ, फटाफट बताओ। 48,730 और 16,243। ये कैपिटल जाएगी नई वाली बैलेंस शीट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 3 से जो मिला। बात समझ में आई। अब बताओ अब क्या होगा। अब कोई लाएगा और कोई निकालेगा। आप चाहो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर सकते हो, या फिर चाहो तो हमने तो पहले ही कर लिया वर्किंग नोट में। बोलो हमने तो पहले ही वर्किंग नोट में कर रखा है, तो हमें क्या सिरदर्दी है। बताओ एन का बताओ, एन की कैपिटल है कितनी, वो बताएगा ब्लू टी शर्ट वाला। हाँ बता बेटे। वो सर आपने तो बोला था पूछोगे नहीं, ये क्या बात है, बता। ये बताएगा एन की कैपिटल है कितनी, देखना बताएगा भाई। देख रहा है, ये बताएगा। 38,000। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब क्लैपिंग करवा दूं तेरे लिए। वो कह रहा है मैं हो जाऊंगा सबसे पहले तारीफ। हाँ भाई संदीप तू बता इनकी कैपिटल कितनी है। शाबाश, ये है नहीं बेटे, ये होनी चाहिए। धर्मवीर बताएगा। बहुत बढ़िया, धर्मवीर के लिए क्लैपिंग करो सारे बच्चे एक बारी। आज धर्मवीर को एक चॉकलेट पक्की भाई मेरी तरफ से, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। धर्मवीर ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इधर देखेंगे। अबे बेटा देख लिखा तो है ये नहीं क्या सर हम क्या समझाओगे सर, कुछ नहीं हो सकता सर, आप फालतू टेंशन मत लो। तो इधर देखो इसकी है इतनी और होनी चाहिए, तो मेरे बच्चों एन क्या करेगा, एन लाएगा। ठीक है ना, मैं सीधा लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही होगी। ये है होनी चाहिए, होनी चाहिए। अरे क्या बात है सर, मजा आ गया। ये वाली है सर, ये वाली होनी चाहिए। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको। ठीक है, ये तो मेरे बच्चों एन कितनी है, इतनी होनी चाहिए। तो एन क्या करेगा, लाएगा। कितने लाएगा, घटाओ। 15,000 रुपए लाएगा। हेलो बच्चों, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. लाते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल। क्या एंट्री होती है लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल। तो आप यही मानकर चलो कि वो ला रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं है, क्वेश्चन ने हाथ रोक दिए, कह रहे नहीं 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 पैसे नहीं लाने। क्या नहीं लाने, पैसे नहीं लाने। कहता है ये कहाँ से एडजस्ट करेंगे, करंट अकाउंट से। तो मेरे बच्चों आप बैंक की जगह क्या लिख दोगे, एन्स।
तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे सर बाय एंड्स करंट है सर। ये यहाँ क्यों आया, इधर देखो पोस्टिंग एन की कैपिटल अकाउंट क्या है बेटे, क्रेडिट। ये जो टू लिखा रहता है ये किसके लिए होता है, क्रेडिट के लिए। तो क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी और किस नाम से जाएगी, समझ में आया। अब कितने रुपए है मेरे बच्चों, 15। अब अगर आप एन का टोटल करोगे तो एन का टोटल मैच हो जाएगा। कितना आएगा ये, 0 5 और 3 8 7 और 2 9 48 और 5 53 53,980। अरे बोल दो, समझ में आ गई बात। चले तो सर ये साथ के साथ इफेक्ट कहा जाएगा, ये एन से पैसे मिलने हैं तो पैसे मिलेंगे तो पैसे आए नहीं, आता तो बैंक बढ़ता, बट पैसे बाद में आएंगे तो एन का करंट अकाउंट कहाँ डाल देंगे, एसेट साइड 15,000। चल क्वेश्चन खत्म होने वाला, बैलेंस शीट बनने में तो 2 मिनट लगती है। करंट अकाउंट को तरीके से समझा दिया अच्छे से, बाकी तो भाई यही हो सकता है और इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता मैं। हाँ जी सर, इसके बाद बताओ सही बच्चे, एस के पास चलते हैं। तो बेटा आप बताओ संदीप, एस की कैपिटल है कितनी, शाबाश, क्या बात है। कह रहा सर अब तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, कैसी बात कर दी तुमने, एक बार पूछ लिया सोच रहे हो दूसरी बार में गलती कर दूंगा। वो भाई बताएगा, बोला बेटे एस की कैपिटल है कितनी, है पूछ रहा हूँ मैं, है क्या नाम है इसका, यही है, बहुत बढ़िया शाबाश। और एस की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 40 है कितनी, 40,987। ये कहाँ से आ गया, ओ माय गॉड, ये वाओ, कह रहा ये पास में है सर। कह रहा इतनी टेंशन कौन पालता है, ये और ये मैं बात कर लो, मेरी एक पे नजर पड़ी और मैं बात कर, मेरे भाई और बातें नहीं, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, बोला खा के आया क्या, हंस रहा है, बता। हाँ भाई तू बता। देखो इतने आसान शब्दों में लिख रखा है भी है, ये तो और क्या और ऊपर लिख दिया, ये देखो होनी चाहिए, एस की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बच्चों बताओ, 16। ओ पायलट हो, ध्यान दो, दिमाग में कुछ घुसा हुआ है। अबे ये देख लिखा है होनी चाहिए कितनी, 16,000। अब बताओ एस क्या करेगा, हाँ भाई ये भाई बताएगा, ब्लैक टॉपी, बताओ बेटा एस क्या करेगा, कहेगा मैं जा रहा हूँ घर, बहुत हो गई क्लास फिलहाल, कह रहा अगली क्लास में आऊंगा नहीं। बोल बेटे एस क्या करेगा, एस की है कितनी, कितनी है बोलना, बहुत बढ़िया, 31,243। कह रहा अपने आप पढ़ ले यार, सिर में दर्द कर दिया। अच्छा और एस की होनी चाहिए, ठीक है, तो एस क्या लग रहा है तेरे को, क्या करेगा, एस लाएगा निकालेगा, अरे बहुत बढ़िया यार शाबाश, बेस्ट कैलकुलेशन मैं कर लूंगा, टेंशन कर ले, तो तेरे दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालेगा, तो एस निकालेगा इधर, कह रहा यार ये जमा घटा फिर से करवाएगा, अबे इतनी टेंशन नहीं पालनी होती जिंदगी, एस इतना बता दिए बहुत है। देखो बच्चों अब अपनी बुद्धि लगानी है, एस की है इतनी, होनी चाहिए इतनी, तो ऑब्वियस सी बात है वो निकालेगा। अब जैसे ये नहीं पता चल रही कोई बात नहीं भाई, रुक जाना, क्लास के बाद बताता हूँ कितना आएगा ये, 15,000। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो अब निकालने की एंट्री क्या होती, सर एंट्री तो बहुत मुश्किल है, क्या बताऊं, एंट्री पार्टनर निकालेगा तो पार्टनर रिसीव करेगा, तो एस कैपिटल डेबिट टू बैंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बैंक की जमा क्या आ जाएगा, तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। इधर देख लीजिए, तो एस के कैपिटल में हम डेबिट साइड में डाल देंगे, बात नहीं प्लीज, एस के डेबिट में डाल देंगे एस करंट, समझ में आया। तो अगर आप पेपर में ऐसे कर पाओगे तो ज़्यादा बढ़िया है, ये एक प्रॉपर तरीका है, कोई रफ वाली बात नहीं है। बाकी वैसे भी कर दोगे तो एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा मेरे हिसाब से, बट कुछ कुछ होते हैं नहीं पूरा किताब की जैसा होना चाहिए, कुछ कुछ बंदे ऐसे नहीं ऐसे मत करो ऐसे करो, तो मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिया। अब एस का करंट अकाउंट कहाँ पर है मेरे बच्चों बताओ, क्रेडिट साइड में है, तो ये लगे हाथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस का करंट अकाउंट
राइट साइड। बताओ फटाफट बैलेंस शीट मिलवाओ, बात खत्म करते हैं। कैपिटल कैपिटल डालते हैं, बताओ एन और एस की नई वाली कैपिटल बताओ। 48,730 48,730 और 16,243 16,243 टोटल 3 7 9 8 6 14 6। 20 लोन अकाउंट और कुछ है? क्रेडिटर डालो, क्रेडिटर क्रेडिटर बताओ बच्चों कितने के? 18,000। बीपी 12,000 सर एक क्रेडिटर कहाँ से है पुरानी बैलेंस शीट में? नए पार्टनर का लोन भी था, कितने का लोन है ये रहा, जो भी पार्टनर रिटायर हुआ है, तो बी का लोन 40,987। और कुछ तो नहीं है? बीपी बीपी कहाँ से आएगी, पहले से पढ़ाई कर लो। बीपी भी लिख दो भैया 12,000। अब इसका कर दो टोटल। 1,50,000 एसिड साइड में सब हो गया, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस रह गया, या हो गया था? ये भी हो गया, हो गया। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस भी हो गया, मशीनरी भी हो गई, स्टॉक कैश। फर्नीचर। कैश में कोई छेड़खानी है ही नहीं, कैश है जी कैश लिख दो 7,000 रुपए का। ये मत लिखना, ये तो मैंने समझाने के लिए था। करो भाई करो, टोटल करो फटाफट। 1,50,960 1,50,960। 1,50,000 आप इसे चेक कर लो एक बार, मैच कर लो, फाइनली आपका आंसर मैच हो जाता है। फटाफट कॉपी कर लीजिए।